खबर बहुत बड़ी है। सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत का बदला ईरान ने लेना शुरू कर दिया है। ईरान ने तो दावा किया है कि उसने कम से कम 200 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है, मगर अमेरिका के सेंटकॉम ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके 3 सैनिक मारे गए हैं और कम से कम 5 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका बचना नामुमकिन है। मगर एक और खबर जो अमेरिका और खाड़ी में उसके तमाम सहयोगियों के लिए एक बुरी खबर के तौर पर आ रही है कि उसके इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। क्या है इंटरसेप्टर्स? आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इस वक्त ईरान के पास हजारों मिसाइलों का जखीरा है। समानांतर तौर पर चीन इनडायरेक्टली उसकी मदद कर रहा है और उन मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका और खाड़ी देश में उसके सहयोगियों को जरूरत है इंटरसेप्टर्स की, ब्लॉकर्स की, यानी कि मिसाइल आए और उससे बचा जा सके। हर गुजरते लम्हे के साथ वो मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। खबरें यह भी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं समझा था या उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा। उसे लग रहा था कि खामेनी की मौत के बाद ईरान कमजोर पड़ जाएगा, मगर जैसा कि मैं इस कार्यक्रम में आपको बतलाने वाला हूं, ईरान हर गुजरते लम्हे के साथ उग्र होता जा रहा है, क्योंकि उसके लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। हो सकता है कि आखिरकार ईरान को इन बड़ी ताकतों के सामने हार का सामना करना पड़े, मगर वो घुटने नहीं टेकने वाला है। उसने कहीं ना कहीं शहादत की राह थाम ली है और वो पीछे नहीं हट रहा है। मगर आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त क्या खबरें आ रही। दोस्तों गौर फरमाएं, क्योंकि युद्ध चल रहा है। इस वक्त कई किस्म की फेक न्यूज जो है वो चल रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कई एजेंसीज गलत जानकारी पेश कर रहे हैं, गलत वीडियोस पेश कर रहे हैं। Trump says US casualties could happen again as Israel and Iran launch new strikes. यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी हमें और नुकसान झेलना पड़ सकता है। 3 सैनिक मारे जा चुके हैं, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान कह रहा है कि हमने 200 सैनिक मार दिए हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों के इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। अब सेंटकॉम ने इस बात के जांच के आदेश दे दिए कि एक ईरानी मिसाइल आखिर उसके बेस में कैसे पहुंचा। सरल शब्दों में कहा जाए, आप जानते हैं ईरान की घेराबंदी करने के लिए यूएसएस एब्राहम लिंकन लगाया गया है और इस पर ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका में कई बुद्धिजीवियों में दिखाई दे रही है ट्रंप को लेकर। सब कह रहे हैं कि ट्रंप ने एक युद्ध तो शुरू कर दिया, मगर अब गुजरते लम्हों के साथ हमारे सैनिकों की लाशें वापस आएंगी। ट्रंप को विकल्पों का नहीं पता। युद्ध शुरू कर दिया है, मगर आगे वो क्या करेंगे वो नहीं जानते हैं। और जैसे मैंने बताया, उसके इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं और यहां पर ट्रंप और उसके सहयोगी देशों, खासतौर से इस्राइल के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात पेश हो रही हैं। क्योंकि आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब चाइना ने रूस की खुल्लम खुल्ला मदद की थी, जबकि यूक्रेन की मदद सारे नेटो देश कर रहे थे। दूसरी बात, आप जानते हैं कि ईरान के साथ रूस और चाइना का सहयोग है, लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाइना लगातार ईरान को मदद भेजेगा। मगर अब जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूं, इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका, इस्राइल और खाड़ी के अरब देशों की ईरान के जवाबी हमलों को झेलने की क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके पास कितने मिसाइल इंटरसेप्टर बचे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। मशरक़ी वस्ता में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानब से इसराइल और खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही साथ अरब ममालिक भी इसकी लपेट में आ रहे हैं। दूसरी जानब इसराइल और अमेरिका की कार्रवाइयाँ भी ईरान में जारी हैं और दोनों तरफ से हमलों के तबादले की इतलात सामने आ रही हैं। दोनों तरफ का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि इसराइल और अमेरिका ने यह नहीं सोचा था कि ईरान इस तरह से जवाबी वार करेगा। चलिए आपको मजीद भारतीय मीडिया की जुबानी सुनाते हैं। और पिछले साल इस्लामिक रिपब्लिक के साथ हुई भारी लड़ाई के बाद उनके स्टॉक के खतरनाक रूप से कम होने की पूरी संभावना है। दूसरे पत्रकारों की तरह मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान पूरी तरह से अमेरिका को तबाह कर देगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स पेश कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा, ईरान का मुकाबला
बड़ी ताकतों के साथ है। हो सकता है तमाम खाड़ी देश अमेरिका का साथ दें और यहां पर भी उनका दोगलापन साफ तौर पर दिख रहा है। इंतजार कीजिए दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ईरान ने किस तरह से इस्राएल के अंदर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और इस्राएल के अंदर कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस्राएल ने ईरान के एक स्कूल पर हमला किया जहां 200 लोगों को मार दिया, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां शामिल थी। नाज़रीन, इस चैनल पर ईरान के मतलब खबरें आती रहेंगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद खबरें आप तक पहुंच सकें।